अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं जीएम पावर टेक। जी तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके जब 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो जाता है तो यूट्यूब आपको कितनी पेमेंट करता है। जब भी किसी बंदे को यूट्यूब ज्वाइन करने के लिए कहा जाता है या कोई बंदा पूछने के लिए आता है कि हम यूट्यूब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, तो वो हम उनको बताते हैं इस चीज़ का कि आप 1000 जो सब्सक्राइबर हैं और 4000 घंटे का वॉच टाइम जो है उसको आपने पूरा करना है। और तो नेक्स्ट उनका जो सवाल, मोस्ट फेवरेट सवाल जो हमारे सामने क्वेश्चन उनका आता है, वो ये आता है कि इसके बाद हमें मंथली कितनी सैलरी मिलेगी या इसके बाद हमें यूट्यूब कितना जो है वो पैसा पे करेगा पर मंथ के हिसाब से। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि कुछ भी नहीं। यानी कि आपको 1 रुपया भी पे नहीं किया जाएगा 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे के वॉच टाइम के बाद, क्योंकि ये वो क्राइटेरिया है जिसको आपने पूरा करना है हर हाल में अगर आप यूट्यूब के पार्टनर प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं। यूट्यूब क्या करता है कि यूट्यूब आपकी वीडियोस के ऊपर एड रन करता है, वहां से रेवेन्यू जो जनरेट होता है उसमें से कुछ परसेंट वो अपने पास रखता है और कुछ परसेंट जो है वो क्रिएटर, जो कंटेंट क्रिएटर होता है, उसको दे देता है। और इसमें ज़्यादातर चांस जो होते हैं वो ये होता है कि जो बंदा कॉपी पेस्ट का काम कर रहा होता है उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। जो जिसका अपना ओरिजिनल रियल कंटेंट होता है उसके लिए आगे बढ़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। दूसरा, सेकेंडली ये चीज़ होती है कि जो बंदा यूट्यूब पे परमानेंट रहता है, यानी कि पर डे के हिसाब से वीडियो अपलोड करता है, तो उसका रेवेन्यू अच्छा जनरेट होता है। और जहाँ तक बात है कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे के बाद क्या मिलता है, तो उसका सिंपल जवाब था नहीं। लेकिन उसका दूसरा जवाब है कि उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है। उसमें आपके जैसे जैसे व्यू आते जाते हैं उसी हिसाब से आपके अकाउंट के अंदर डॉलर्स जो हैं वो ऐड होना शुरू हो जाते हैं। तो ये हर दफ़ा जो व्यू एक मंथ के अगर आप काउंट करते हैं कि एक मंथ में हम रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहे हैं और उस पर इतने व्यू आए हैं तो हमारे इतने पैसे बने हैं और सेकंड मंथ इतने पैसे बने हैं, तो ये कभी भी एक जैसे नहीं रहते, क्योंकि हमारी जो कंट्रीज़ हैं इनमें सीपीएम रेट बहुत कम मिलता है। हाँ, अगर आपकी वीडियोस जो हैं, आपका कंटेंट अच्छा है और वो बाहर के ममालिक में देखा जाता है, जैसे यूके, यूएसए और इस तरह के दीगर जो ममालिक हैं जहाँ पे सीपीएम रेट ज़्यादा मिलता है, वहाँ पे अगर आपकी वीडियोस देखी जाती हैं तो आपकी अर्निंग जो है वो पर व्यू के हिसाब से सेपरेट होती है। जबकि वही व्यूज़ जो हैं वो आपको इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इस तरह के अगर कंट्री से आती है आपकी व्यूवरशिप, तो आपका जो रेवेन्यू है उसकी रेशो और होगी। यानी कि हर दफ़ा हर मंथ में सेम नहीं होती। लेकिन जो बंदा परमानेंट इसके ऊपर रहता है, पर डे के हिसाब से काम करता है, कंटेंट अच्छा जो है वो एक हाई क्वालिटी का कंटेंट जो है वो लेके आता है, तो उसका रेट और होता है, वो पर मंथ और कमा रहा होता है। और अगर एक बंदा नॉर्मली वीडियो भी अपलोड कर रहा है लेकिन उसका कंटेंट इतना अच्छा नहीं है, तो उसको सीपीएम रेट के हिसाब से, उसके व्यूज़ के हिसाब से पैसे भी उतने कम ही मिलेंगे। जितना अच्छा उसका कंटेंट होगा उसी हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे। कंटेंट में जो है वो आपकी एसईओ आ जाती है, इसके अलावा आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, थंबनेल और आपकी वीडियो बेसिक जो होती है वो आ जाती है। कि ये सारी चीज़ें मिलके एक अच्छा कंटेंट बनाती हैं और उसके बाद उस पर आपको व्यूज़ मिलते हैं और व्यूज़ मिलने के बाद आपका जो है वो रेवेन्यू जनरेट होता है। तो जिस बंदे का कंटेंट अच्छा होता है, वो परमानेंट होता है, तो उसकी जो वीडियोज़ हैं वो यूट्यूब सर्च पे ऑटो भी आती हैं, सजेस्ट भी की जाती हैं। इसके अलावा यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है वो आपकी बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी होती हैं जिनको वो खुद से बूस्ट करता है ताकि लोग देखें, आपका जो कंटेंट है वो लोगों तक पहुँचे, लोग उसको समझें और आगे मज़ीद काम कर सकें या उस चीज़ को समझ सकें जो आप बताना चाह रहे हैं। तो इस तरह से आपका जो रेवेन्यू है वो जनरेट होता है थ्रू आउट यूट्यूब भी। और अगर आप उस पर परमानेंट रहते हैं तब भी एक वक्त आता है कि जब आपका जो रेवेन्यू है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे के बाद टाइम के बाद रेवेन्यू किस तरह से स्टार्ट होना शुरू होता है, वो इस तरह से होता है कि अगर आपका कंटेंट अच्छा हो, आपके सब्सक्राइबर रियल हों और आपका वॉच टाइम रियल हो, तो उसके बाद आपके जो रेवेन्यू है वो फ़ौरन ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपका रेवेन्यू जनरेट होना लेट स्टार्ट होता है तो उसके दो जो मेन रीज़न होते हैं। या तो आपने सब किया है कि तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मैं तुम्हारा चैनल सब्सक्राइब करूँगा, तो इस तरह से होता है। और दूसरा ये होता है कि आपने किसी का भी मोबाइल पकड़ा, उससे सब्सक्राइब किया और उसको वापस कर दिया, तो वो आपके बेसिकली फ़ैन नहीं होते, यानी कि वो आपके व्यूवर नहीं होते। वो जस्ट आपने वहाँ पे अपना चैनल सब्सक्राइब कर दिया होता है अपने जो क्राइटेरिया है उसको पूरा करने के लिए, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, लेकिन वो बेसिकली आपके फ़ैन नहीं होते। आपके फ़ैन वो होते हैं जो आपकी वीडियो देखते हैं और उसके बाद आपका चैनल सब्सक्राइब करते हैं और उसके बाद आने वाली हर नई वीडियो आपकी वो देख रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उनका नॉलेज बढ़ रहा होता है और आपका नॉलेज प्लस रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा होता है।
तो कोशिश करें कि आप अपना कंटेंट बनाएं, सब्सक्राइबर और वॉच टाइम आपका रियल हो, फेक ना हो, तो उसके फ़ौरन बाद ही आपका रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। वैसे ऑन एवरेज अगर बात करते हैं तो अगर आपके 2 लाख व्यू पर मंथ आते हैं या इससे ज़्यादा आते हैं तो आपकी तकरीबन 15 से 20 हज़ार के राउंड बर्ड जो है वो पाकिस्तान की करेंसी बन जाती है। और एक बात ज़हन में रखिएगा कि इसमें फ़िक्स सैलरी नहीं होती, जितना आपने काम करना है उस हिसाब से आपको पैसे मिलने हैं। अगर फिक्स सैलरी की बात की जाए तो कोई भी बड़ा यूट्यूबर फिक्स सैलरी पे काम नहीं करेगा कि अगर उसे 1 लाख या 2 लाख दिया जाता है जबकि उसका रेवेन्यू जो है 5, 10, 15, 20 लाख रुपए जनरेट हो रहा है तो वो कभी भी सैलरी पे काम नहीं करेगा। सैलरी की बातें हमेशा जो छोटे कंटेंट क्रिएटर हैं या स्टार्टर जो बिगिनर हैं वो करते हैं कि यार कितनी सैलरी लग जाएगी ताकि हमें पता चले कि पर मंथ हमें इतने पैसे मिल जाएंगे और हम अपने घर वालों को या अपनी फैमिली को बता सकें कि हम इतने पैसे पर मंथ यूट्यूब से कमा लेंगे। तो यहाँ पे मिनिमम जो लिमिट होती है वो $100 की होती है कि $100 आप निकलवा सकते हैं और मैक्सिमम जो लिमिट है वो कोई भी नहीं होती। जितना आप काम करते जाते हैं, जितना आप पुराने होते जाते हैं, उसी हिसाब से ये आपका रेवेन्यू 7 डिजिट्स मीन के आपका लाखों में चला जाता है। और अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप एक एक्सटेंशन है क्रोम की सोशल ब्लेड के नाम से, वहाँ पे भी जाके किसी का भी चैनल जो है उसका यूआरएल दे के आप उसकी इनकम चेक कर सकते हैं। वो ऑन एवरेज होती है, रियल नहीं होती, लेकिन ऑन एवरेज आपको पता चल जाता है कि ये बंदा इतने पैसे एक माह में कमा रहा है या पर ईयर इतने पैसे कमा रहा है। तो बेसिकली आपकी जो टोटल अर्निंग होती है वो डिपेंड करती है आपके कंटेंट पे, आपकी व्यूवरशिप पे, इन सब चीज़ों पे, सीपीएम रेट्स पे और इसके अलावा इस बात पे कि आप प्रॉपर यूट्यूब पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो बंदे प्रॉपर काम कर रहे होते हैं उनका रेवेन्यू बहुत अच्छा जनरेट हो जाता है। यानी कि अगर आप स्टार्टर हैं और आपने लीगली तौर पे आपने फ़ैन फॉलोइंग के हिसाब से अपना क्राइटेरिया पूरा किया है तो नेक्स्ट मंथ में ये होता है कि $15 से $20 और उसके बाद आने वाले दिनों में पर मंथ आप $100 तक इजीली कमा लेते हैं और उसके बाद ये रेवेन्यू बढ़ता जाता है। यानी कि एक मंथ में अगर आपका 100 है तो नेक्स्ट मंथ में ये श्योर होता है कि अगर आप काम कर रहे हैं तो कि वो 110 होगा या 120 होगा या 150 या 200 हो सकता है, 200 प्लस भी चला जाता है स्टार्टिंग में। तो बेसिकली यही सारी गेम है यूट्यूब की कि आप उस पर अपना काम करें, फेक काम कोई भी ना करें, अपना कंटेंट असली लेके आएँ, अपने सब्सक्राइबर और वॉच टाइम असली लेके आएँ तो आप स्टार्टिंग से ही पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि YouTube जो है वो इस क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद आपके साथ क्या सलूक करता है और अगर आप उसके साथ अच्छा चलते हैं तो वो भी आपके साथ अच्छा ही चलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी मज़ीद नई अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।